ऑथेंटिक इमोशंस हम सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इमोशंस ही हमको हमारी सराउंडिंग से भी कनेक्ट करते हैं। जैसे हम चीज़ों को लेकर अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, वैसे ही हमको अपने इमोशंस और सामने वाले के इमोशंस की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, ये हमको पता होना चाहिए। कमज़ोर और साधारण से दिखने वाले लोग भी कभी कभी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं। एवरेज मार्क्स लाने वाले बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में आगे जाकर और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर जाते हैं, और यह सब कुछ संभव है इमोशंस के द्वारा। शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर, मैं दिनेश अग्रवाल। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इमोशंस किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ हैं और किस तरह से हमारी वीकनेस बन जाते हैं। इमोशंस यदि आपके एक्शंस को डायरेक्शन और स्पीड देते हैं तो इमोशन आपको डायरेक्शन लेस भी बना देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ का बैलेंस भी इमोशंस को बैलेंस करके बनाया जा सकता है। हेलन केलर के अनुसार द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कांट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद हार्ट। आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो एवरेज वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को कंपनियां एक बोझ की तरह लेती थी, पर कोविड-19 के बाद कंपनियों के कल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और रिमोट कल्चर, हाइब्रिड कल्चर और कंपनियां ऐसे बहुत से वर्क प्लेस कल्चर के बारे में सोच रही हैं जो एम्प्लॉय फ्रेंडली हो। कंपनियां अभी अच्छी तरह से समझ गई हैं कि एम्प्लॉय के इमोशंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर देखा जाए तो 80-90% केसेस में कंपनी की परफॉर्मेंस के जिम्मेदार एम्प्लॉयज़ के इमोशंस ही हैं। जो कंपनी अपने कस्टमर को इमोशनली अपने से कनेक्ट कर लेती हैं और वो प्रॉफिट भी बनाती हैं और कस्टमर को भी अपना बना लेती हैं। पर्सनल लेवल पर और कंपनी के लेवल पर अगर इमोशंस को सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका एक उदाहरण हमने देखा। कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक बीजी सिद्धार्थ ने 2019 में कंपनी के ऊपर 7,000 करोड़ का कर्जा होने से एक्सट्रीम स्टेप लिया अपने जीवन को लेकर, और बाद में उनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने उस बिजनेस को संभाला और उन्होंने 2 साल के अंदर कंपनी के लोन को 7,000 करोड़ से 1,779 ला दिया। मालविका हेगड़े के अनुसार इमोशनली वो अपने एम्प्लॉयज़ से, कंपनी के एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट थी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको उन एम्प्लॉयज़ के रोज़गार ना जाने की थी। आज के वक्त में दुनिया के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी को सबसे महत्वपूर्ण जॉब स्किल में समझा जा रहा है। एक एवरेज आदमी 24 आवर्स में 50,000 थॉट्स जनरेट करता है। ये थॉट्स बेसिकली उसके इमोशंस को जन्म देते हैं और इमोशंस उसके एक्शंस को डिसाइड करते हैं। ब्रेन का मेजर पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड रैशनल माइंड के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भी एक्शन जो हमारे रीजन से जुड़े रहते हैं और फिर रीजन्स हमारे इमोशन से जुड़ जाते हैं,
तो इनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और हम गोल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। टिम एस ग्रोवर ने अपनी किताब रेंटलेस फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू अनस्टॉपेबल में लिखा है कि अमेरिका के माइकल जॉर्डन एक बेहतरीन बास्केट बॉल प्लेयर में से थे और जब वो खेल के मैदान में उतरते थे तो वो सिर्फ एक इमोशन में खेलते थे कि मुझे विरोधी टीम पर हमला करना है और जीतना है। वो अपने चारों तरफ एक इतनी मजबूत दीवार और चट्टान बना देते थे कि दूसरे बाकी इमोशंस उनके ब्रेन में नहीं जाते थे। वास्तव में देखा जाए तो जब हम किसी भी काम को एक से ज़्यादा इमोशंस से करते हैं तो हम अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाते हैं और पूरी एनर्जी उस काम में नहीं लगा पाते। इसीलिए जब आप किसी भी काम को या किसी भी रीजन को एक इमोशन से करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, और जब आप एक से ज़्यादा इमोशंस में वो काम करते हैं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस के बीच में झूलते रहते हैं और आप पूरी तरह से अपने टारगेट को फोकस नहीं कर पाते हैं। वर्क प्लेस पर, पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में हम सभी लोग कॉम्प्लेक्स इमोशंस में लाइफ को जीते हैं। कॉम्प्लेक्स इमोशंस में बेसिक इमोशंस के साथ बाकी दूसरे इमोशंस जुड़े रहते हैं और कभी कभी हम खुद ये नहीं समझ पाते कि हम किस इमोशन में हैं। 1995 में डैनियल गोलमैन ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में लिखा और उन्होंने ये बात बताई कि इमोशनल कोशिएंट इंटेलिजेंस कोशिएंट से 5 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस रखता है। EQ वास्तव में न केवल आपके एक्शंस को, आपके रीजन्स को डायरेक्शन और स्पीड देता है, बल्कि यह आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखता है। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि EQ सेल्फ से जुड़ा हुआ है, परंतु EQ में 3 चीज़ें आती हैं: सेल्फ, रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी ये समझता है कि एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद भी अपने इमोशंस को और सामने वाले के इमोशंस को कैसे संभाला जाए। कंपनियां आज के वक्त में ऐसे लोगों को हायर करती हैं जिनका इमोशनल कोशिएंट ज़्यादा हो, जो प्रेशर में और अपोजिट कंडीशंस में स्टेबल होकर काम कर चुके हैं। वास्तव में वो सभी कंपनियां जहां पर एग्जीक्यूटिव्स का इमोशनल कोशिएंट ज़्यादा है, आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में हर महत्वपूर्ण चीज़ को हमारे इमोशन से जोड़ दिया गया है। जैसे कंट्री को मदर बोला गया है, काऊ को माता बोला गया है और अर्थ को भी माँ के नाम से बुलाया गया है, क्योंकि माँ दुनिया में अपने बच्चे के लिए केवल एक ही इमोशंस में काम करती है, केयर और लव। माँ अपने इस यूनिडायरेक्शनल इमोशंस की वजह से अपने बच्चे को बहुत बड़ी वैल्यू देती है लाइफ में। इसलिए माँ के इमोशंस को आज भी दुनिया में कोई नकार नहीं सका है। हर फैमिली का या हर कंपनी का या वर्क प्लेस का, हर घर का, हर कंपनी का और हर वर्क प्लेस का एक इमोशनल कल्चर होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले या रहने वाले लोगों के इमोशन से बनता है। हमको ये देखना ज़रूरी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं या काम करते हैं वहाँ का इमोशनल कल्चर क्या है, क्योंकि ये इमोशनल कल्चर कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को भी ड्राइव करता है। वर्क प्लेस पर जब आप कॉम्प्लेक्स इमोशन कल्चर में काम करते हैं तो वहाँ आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है।
रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज। अरस्तु ने बेसिकली इमोशंस को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह बहुत आसान है, लेकिन सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है। कंट्रोल्ड इमोशंस हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे। आज के वक्त में जब सोशल मीडिया का वक्त है, टीवी चैनल्स, वेब सीरीज़ या बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो बेसिकली इमोशनल अब्यूज़ पर काम कर रहे हैं। इमोशनल अब्यूज़ एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पर देता है। हमको ऑथेंटिकेटेड इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। इमोशंस हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर एक बहुत ही सुंदर कोट है कि सब भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, सब भूल जाते हैं कि आपने क्या किया, परंतु यह कभी कोई नहीं भूलता कि आपने उसको कैसा फील करवाया। मेरा अपना मानना यह है कि इमोशन गॉड का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है हम ह्यूमन बीइंग्स को, और यह कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमको अपने इमोशंस को संभालना चाहिए और इनका बेस्ट पॉसिबल वे में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।